तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, प्रणाम, राम राम। तो आज मैं आई हूँ अपने कुशीनगर के बुद्धा पार्क में, जहाँ पे बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का खूबसूरत पार्क। और मैं यहाँ पे ऐसे समय पर टपकी थी जब प्रेयर हो रहा था। मुझे पता नहीं था प्रेयर में यहाँ पे फ्लावर्स लेके जाया जाते हैं, वरना मैं भी लेके आती, क्योंकि सारे लोग फ्लावर लेके जा रहे थे प्रेयर करने। तो मैं भी वहाँ पे बिना फ्लावर के ही पहुँच गई। और मुझे वहाँ पे एक मैम मिली थी जिनकी भाषा चेंचा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, और ना ही वो मेरी भाषा समझ पा रही थी, लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी। तो उनसे मिलने के बाद मैं उनको बाय कर ही रही थी, लेकिन वो रिटर्न आ गई क्योंकि उनको मेरे साथ सेल्फ़ी लेना था यादगार पलों के लिए। तो मैंने भी उनके साथ ढेर सारी सेल्फ़ी ले ली। मुझे नहीं पता था कि दूसरे देश के लोग भी इतने प्यारे होते हैं। मुझे भी इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन इनका व्यवहार मुझे बहुत ही पसंद आया। तो इनसे मिलने के बाद मैं गई आगे। ये था पोखरा, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ और कछुआ भी रहते हैं इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पे पानी सूख गया था तो कहाँ से नज़र आते, इसीलिए मैं मेला घूमने चली गई। और आप लोगों को यहाँ पे मेला हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मेला लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं कॉस्मेटिक की दुकान पे गई, क्योंकि लड़कियों को अधिकतर कॉस्मेटिक की चीज़ें ही पसंद आती हैं। और यहाँ पे झूला भी था। उसके बाद मैं गई टेम्पल देखने। फिर ये सब देखने के बाद मैं फिर से मेले में चली गई, जहाँ पे मुझे और भी सामान लेना था। मैं तो जितना भी सामान लूँ उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक की सामान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, और लड़कियों को ज़्यादा पड़ती ही है ज़रूरत। सामान लेते लेते मैं इस टेम्पल पे पहुँची, जहाँ पे फूलों की दुकान थी। मुझे बहुत प्यारा लगा था यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी सेल्फ़ी भी ली थी और वीडियो भी बनाया था। तो मुझे शायद कंगन भी लेना था, लेकिन ये लड़का चोर जैसे मुझे देख रहा था। इतना घूमने के बाद भी मुझे वहाँ पे कंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ये सब करने के बाद मैं गई थी वहाँ पे टैटू बनवाने, क्योंकि मुझे टैटू का बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन यहाँ पे मेरा शौक़ ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पे बैठने को तो मैं बिल्कुल आराम से बैठ गई थी, लेकिन जब ये छाप बना रहे थे तभी मेरे शरीर में डर पैदा हो गया था मशीन देख के ही। तो अब जा रहा था मेरा टैटू बनने, और इन भाई साहब ने सुई भी चेंज कर ली थी, स्याही भर ली थी। मुझे लगा था दर्द नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहाँ पे जो भी आ रहा था मेरा फेस देख रहा था खड़ा होके। तो फाइनली मेरा टैटू बन गया था, लेकिन सारे लोग चिढ़ा रहे थे। फिर यहाँ से मैं गई नौका विहार। पता नहीं क्यों वहाँ पे पहुँचते ही मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। मैंने बहुत सारी वहाँ पे वीडियोज़ भी बनाई थी और सेल्फ़ी भी ली है। तो मुझे यहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये है अपने कुशीनगर का नौका विहार। फिर मैं पहुँची इस वायरल गर्ल के पास, जिसका नाम शर्मीली था। और ये यहाँ पे 2 साल से शायद गाना गाती है, क्योंकि मैंने इससे पूछा था। उसके बाद हम लोगों ने इससे गाना भी गवाया था। तो इससे हम लोगों ने गाना गवाया था, 1 नहीं 2 गाने गवाए थे, और साथ में मैंने भी 2-3 लाइन गाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ गा के। तो आप लोग कुशीनगर के नौका विहार में कभी भी जाएँगे तो ये लड़की वहीं पे मिलेगी आप लोगों को, जो हमेशा वहाँ पे गाना गाती है। और काफ़ी वायरल भी है, इसके सारे गाने वायरल होते हैं। तो इसीलिए मैंने भी इसके साथ थोड़ा गाना गाया और वीडियो बनाया। और वहाँ का भी नौका विहार देख लिया, और वहाँ का पार्क भी देख लिया। और यहाँ पे हर कोई सेल्फ़ी लेता है, क्योंकि यहाँ पे कुशीनगर लिखा है। तो मैंने भी 2-3 सेल्फ़ी ली और घर के लिए निकल गई।